अब तो जज साहब रोने लगे और रोते हुए बड़े भाव के साथ कहते हैं, रो रहे हैं जज साहब। किसी ने कहा क्यों रो रहे हो? तो जज साहब ने बड़े विनीत पूर्वक कहा, शिव सारद नारद शेष गणेश हूँ के नहीं ध्यान में आते रहे। बड़े विनती पूर्वक कहने लगे, शिव सारद नारद शेष गणेश हूँ के नहीं ध्यान में आत रहे। सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाँ ते आई। सोई अदालत में केवटा के गवाह कहाँ ते आए। महाराज, शिव सारद नारद शेष गणेश सहु के नहीं ध्यान में आते रहे। जो गणेश जी के ध्यान में नहीं आते, नारद जी के ध्यान में नहीं आते, बड़े बड़े योगियों के ध्यान में नहीं आते। केवटा के गवाह कहां से आए? आज वो इस केवट के गवाह बनकर कैसे आ गए? किसी ने कहा भाई आए तो अच्छी बात है, दर्शन हो गए भगवान के। जज साहब ने कहा दुख इस बात का नहीं कि आए और चले गए। आए महाराज, दुख तो इस बात का है कि सुख धोके उदरस दिए को भयो, दुख नाइन के तज जात रहे। दुख इस बात का नहीं कि वो आए और चले गए, क्योंकि जो आए थे तो जाना तो था ही, पर दुख इस बात का है कि कुर्सी पे अपनी बात बताते हुए कहते हैं जज साहब, कुर्सी पे जज बना बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। इस बात का नहीं कि वो आए और चले गए, दुख इस बात का है कि जिनकी अदालत में सबको जाना है, जिनकी अदालत में सबका फैसला होना है, वो रघुनाथ सभा में खड़े रहे और मैं अधम, मैं पापी जज बनकर कुर्सी पर बैठा रहा।
भक्ति की जो भगवान तेरे गवाह बनकर आए हैं? क्या पूजा की है तूने ऐसी? केवट ने कहा महाराज मैंने एक ही बात जीवन में अपनाई है, बाकी मैं ज्ञानी नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं, केवल एक बात जानता हूं कि सोई जानई जे देहु जनानी, सोई जानई जेहि देहु जनानी, सोई जानई जेहि देहु जनानी, सोई जानई देहु जनानी। भगवान को वही जान सकता है जिस पर उसकी ही कृपा हो जाए। और भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट छल छिद्र भगवान को भाता नहीं। इसलिए भगवान की पूजा में कपट और छल छिद्र न रखना, ये भगवान को बिल्कुल पसंद है। जो भगवान बड़े बड़े ज्ञानियों को नहीं मिलते, वो भगवान आज उसके यहाँ अपने भक्त के लिए गवाही देने आते हैं। और ये मत समझिएगा कि ये कोई दृष्टांत है, कुछ समय पूर्व की ही कथा है, प्रत्यक्ष घटना है। और उस दिन से जज साहब जो थे ना, बड़ा दुख हुआ, इस्तीफा दे दिया, नौकरी छोड़ दी और वृंदावन में आ गए। वृंदावन में आकर आज भी जज साहब भगवान को प्रणाम करते हैं, पर कभी मंदिर के अंदर नहीं जाते। भगवान के मंदिर में तो आते हैं, पर मंदिर के अंदर नहीं जाते, बाहर से ही प्रणाम करते। किसी ने पूछा कि भाई अंदर जाकर प्रणाम क्यों नहीं करते, तो जज साहब ने कहा, बोले मैं उन्हें मुख दिखाने लायक ही नहीं, कैसे दर्शन करूं, कैसे दिखाऊं उन्हें अपना मुख, इसलिए मंदिर में कभी भगवान को अपनी शक्ल नहीं दिखाई। इसीलिए माताओं, जिसके जीवन में सरलता है उसके जीवन में भगवान है, ये निश्चित है। गोकर्ण जी पिताजी को समझाते हैं, पिताजी ऐसी अनुपम भक्ति जीवन में आ जाए तो जीवन स्वर्ग हो जाता है। पिताजी को उपदेश किया, पिताजी ने कहा मैं क्या करूं? तो गोकर्ण जी ने पिताजी से कहा, पिताजी आप एक ही काम कीजिए, जंगल में जाकर भगवान का भजन कीजिए और भागवत के 10वें स्कंद का पाठ कर कर मुक्ति को प्राप्त हो जाए। आत्मदेव जी ने ऐसा ही किया। इधर धुंधली कुएं में कूदकर मर गई। गोकर्ण महाराज तीर्थाटन को चल पड़े। धुंधुकारी यहाँ रहने लगा 5 वैश्याओं के साथ। 5 वैश्याओं को जब तक धन मिला उसे रखा। जब धन देना धुंधुकारी ने समाप्त कर दिया तो 5 वैश्याओं ने उसे मारकर और उसके घर में ही उसे गाड़ दिया। कुछ महीनों पश्चात गोकर्ण महाराज को पता चला तो अपने माता पिता के साथ धुंधुकारी का श्राद्ध भी गया में किया। यहाँ जब अपने घर वापस आए, रात्रि में सोए हुए थे, धुंधुकारी प्रेत बनकर गोकर्ण जी को डराने लगा। कभी सकृन में सह सकृत दस्ती सकृत चह महिषो भवन, सकृत इंद्र सकृत चाग्नि पुनश्च पुरुषो भवन। कभी इंद्र हो जाए, कभी अग्नि हो जाए, अनेक रूप धारण करने लगा। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लेकर पूछा, बता कौन है तू? तो धुंधुकारी ने कहा, महाराज मैं आपका ही भाई धुंधुकारी। तब तो गोकर्ण महाराज ने
कहा कि भैया चिंता ना करो, हम तुम्हारा उद्धार अवश्य करेंगे। धुंधुकारी ने कहा ठीक है। अगले दिन प्रातः काल होते ही गोकर्ण महाराज ने सूर्य भगवान से पूछा कि मेरे भाई का कल्याण कैसे हो। तो सूर्य भगवान ने बताया कि महाराज भागवत जी की कथा कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। गोकर्ण जी ने भागवत की दिव्य कथा कराई और धुंधुकारी एक सप्त ग्रंथि वाले बांस में जाकर बैठ गया। पहले दिन की कथा में पहली ग्रंथि फटी, दूसरे में दूसरी, तीसरे में तीसरी, इस प्रकार 7 दिनों में बांस की 7 ग्रंथियां फट गई और जो धुंधुकारी प्रेत रूप में था वो दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडित पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वित, मुकुट कुंडल धारण कर कर और वहां प्रकट हो गया। विमान आया, भागवत जी को प्रणाम किया, विमान में बैठकर जाने लगा। गोकर्ण जी ने उन विमान वालों से पूछा कि भाई इन सबके लिए विमान क्यों नहीं लाए। तो विमान के जो भगवान के दूत थे उन्होंने कहा कि महाराज जितने ध्यान से कथा धुंधुकारी ने सुनी है उतने ध्यान से इन लोगों ने कथा नहीं। तब तो गोकर्ण महाराज ने एक बार फिर कथा की, सबने ध्यान से कथा सुनी और ध्यान से कथा सुनकर सबके लिए विमान आया। अयोध्यावासिनः पूर्व यथा रामेण संज्ञिता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभम। तब तो गोलोकम योगी दुर्लभम, जो गोलोक धाम भगवान का योगियों के लिए भी दुर्लभ है, उसमें सब भक्तों ने आसन प्राप्त किया। तो जोर से जयकारा लगाएंगे, बोले गोकर्ण महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो चारों ओर जय जयकार हुई, सब भगवान के धाम को प्राप्त कर गए। यहाँ नारद जी महाराज और सनकादिक ऋषि हरिनाम संकीर्तन करने लगे। प्रहलाद जी बड़े बड़े ज्ञानी प्रकट हो गए। प्रहलाद तालधारी तरलगतितया उद्धवः कांस्यधारी वीणाधारी सुररसी स्वर कुशलतया राग करतार्जुनो भूय इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय शुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव वक्ता सरसर चनया व्यास पुत्रो बभूवः। दिव्य हरिनाम संकीर्तन होने लगा। तो आइए हम सब लोग भी भाव के साथ कुछ क्षण महात्म्य विश्राम पर हरिनाम संकीर्तन आप सब लोग भी भावपूर्वक तालियों से सेवा करेंगे। अब जीवन भगवान को समर्पित कर दो, अपना भी स्वसमर्पण करो, सर्व समर्पण करो। उस मुरली वाले को सारा जीवन अर्पित कर दो। मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले। तो आइए अपने जीवन को भगवान को समर्पित करते हुए जो माताएं नाचना चाहती हैं भाव के साथ, और बाकी तालियों के साथ सेवा तो आपको करनी ही है, तो भाव के साथ सभी लोग गाएंगे। जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। तो वही भाव के साथ कुछ क्षण हरिनाम संकीर्तन का आश्रय।
लोग नाचते नहीं है क्या? हाँ? इस्तीफा दे दिया है क्या? वो नाचो भाव के साथ, ना तालियों की आवाज। हाथ उठाओ सब ऊपर, एक बार सब हाथ उठाएंगे ऊपर और सब कहेंगे हाथ उठाकर, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 बाके मुरलिया वाले प्यारे 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 मुरलिया वाले, जीवन है जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, तेरे हवाले मुरलिया वाले। हरि बोल। कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, इको बढ़ाना है, हम कठपुतली तेरे हाथ की, जैसे तू चाहे न जाने मुरलिया वाले, जैसे तू चाहे बजा ले मुरलिया वाले, जैसे तू चाहे बजा ले बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले,
चाहे बजा ले मुरलिया वाले। जैसे दुर्गा है बजा ले मुरलिया वाले। माँ के मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले। प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले। मेरे मुरलिया वाले सबके मुरलिया वाले। प्यारे मुरलिया वाले, श्यामा मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मुरलिया वाले। जीवन है हम तो दासी तेरे चरण की। हम तो दासी तेरे चरण की। चरणों से अब तो लगा ले मुरलिया वाले। चरणों से चरणों से अब तो लगा ले मुरलिया वाले। ये चरणों में अब तू बसा ले मुरलिया वाले। दीवाने तेरे मोहन। हम तो हम तो दीवाने तेरे मोहन। हम तो दीवाने तेरे मोहन। अब तो गले से लगा ले मुरलिया वाले। अब तो गले से लगा ले मुरलिया वाले। अब तो गले से लगा ले मुरलिया वाले। पाके मुरलिया वाले प्यारे
जय जय श्री राम